फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस से बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर के 50 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें मानव शरीर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन बी सही उत्तर 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 300 हड्डियां नवजात शिशुओं में होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए सही उत्तर 8 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ऑप्शन बी सही उत्तर जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन डी फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? तो स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है स्टेप्स हड्डी, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर रेनिन एंजाइम है जो दूध को पचाता है। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन सी सही उत्तर टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी सही उत्तर स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन सी एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न, पित्त जमा होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर यकृत में पित्त जमा होता है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन डी सही उत्तर हृदय से संबंधित है पेसमेकर। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है इसका कार्य। अगला प्रश्न, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हृदय की आवाज को लव डब बोलते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर 72 बार प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर 120/80 mmHg होता है समान मनुष्य का रक्तचाप। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर शरीर के वजन का 7% होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है?
ऑप्शन सी सही उत्तर 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन डी सही उत्तर 90 से 92% पानी की मात्रा होती है प्लाज्मा में। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है प्लाज्मा में? तो 8 से 10% होती है प्रोटीन की मात्रा, इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 55 से 60% होता है, इसको ध्यान रखिएगा। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर डायलिसिस कहते हैं खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए राइट आंसर आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही उत्तर प्लीहा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर प्लीहा या स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 7 डेज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन सी ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर ओ समूह सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन सी राइट आंसर 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए सही उत्तर 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए सही उत्तर 4% CO2 की मात्रा होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सी सही उत्तर 65 से 80% होती है जल की मात्रा। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर 1350 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही उत्तर 639 है मांसपेशियों की कुल संख्या। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है? ऑप्शन ए सही उत्तर पुरुष क्रोमोसोम पर होता है कि मेल होगा या फीमेल, इसको ध्यान रखिएगा। पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर 46 होती है, और जोड़ी में बोले तो 23 जोड़ी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? ऑप्शन सी सही उत्तर, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। अगला प्रश्न, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। और मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला होता है, को ध्यान रखिएगा। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, ये सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन सी सही उत्तर, स्फिग्मोमेनोमीटर है रक्त दाब का मापक यंत्र। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन बी एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर, त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑक्सीजन है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। अगला प्रश्न, आंखों के लिए किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन बी सही उत्तर, 6 हड्डियां होती है। दोनों कान में मिला करके एक कान में 3 होता है, दोनों कान में 6 होता है। हड्डियां का क्या क्या नाम है बताते हैं। मेलियस, इनकस, स्टेप्स होता है इन हड्डियों का नाम। चलिए फ्रेंड्स, ये जितना क्वेश्चन किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला पॉइंट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला पॉइंट, लार में टैलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला पॉइंट, लार एस्टोज पाचन में सहायक होती है। अगला पॉइंट, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट, पित्त यकृत में जमा होता है। अगला पॉइंट,
पेसमेकर का संबंध हृदय से है। लवडव ध्वनि हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला पॉइंट, समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला पॉइंट, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला पॉइंट, मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा 90 से 92% होती है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला पॉइंट, शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला पॉइंट, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला पॉइंट, मानव शरीर का प्लीहा रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाल रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला पॉइंट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त समूह AB सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्त समूह O सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला पॉइंट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 ATP अणु का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला पॉइंट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। अगला पॉइंट, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला पॉइंट, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला पॉइंट, लिंग निर्धारण पुरुषों को क्रोमोसोम पर होता है। अगला पॉइंट, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। पॉइंट, मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एस्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रिनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आंख के लिए वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य के कान में 6 हड्डियां होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।